बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के अंदर आग गुज़श्ता 4 दिन से लगी हुई है और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस आग ने बुझने की बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है और इसमें तबाही बढ़ती जा रही है। जहाँ पे लोगों के लाखों अरबों के जो नुकसान घर जो उनके थे वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर जल के खाकसर हो चुके हैं। वहीं पे एक ऐसा घर भी है जिसको 1 इंच भी नुकसान नहीं हुआ। वो घर बिल्कुल एज इट जैसा था वैसा ही रहा। उसके आसपास आगे पीछे जितने भी घर थे मुकम्मल तौर पे राख का ढेर बन चुके थे, मगर ये एक घर ऐसा है जिसे आग ने छुआ तक नहीं। आखिर माजरा क्या है, ये घर क्यों बचा, इसके पीछे क्या कहानी है, या ये कुदरत का मौजज़ा है या कुछ और, इसकी असल हकीकत क्या है, इसके मुतालिक आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो अमेरिका के अंदर आग ने, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में आग ने तबाही मचाई हुई है, वहीं अमेरिका के अंदर अब आग के साथ साथ बर्फानी तूफान ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है, जिस हवाले से अमरीकी माहरीन अब परेशान हो चुके हैं और उनका मज़ीद इस हवाले से क्या कहना है इसकी तफसीलात से आपको डिटेल से बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की है कि अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में गुज़श्ता तकरीबन 4 दिन से आग लगी हुई है और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अब इस आग ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर दी है, क्योंकि जो वेदर सर्विस है अमेरिका की, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका कहना है कि इतवार से मगरबी हवाएं जो हैं ये मज़ीद तेज़ होती जा रही हैं और यह सिलसिला जो है इतवार से शुरू हुआ था और सोमवार और मंगल तक, यानी कि आज और कल तक यह सिलसिला जारी रहेगा। तो इससे मज़ीद तबाही हो सकती है। एक तरफ आग बढ़ती जा रही है, आग आगे जा रही है, दूसरी तरफ बर्फानी तूफान ने भी अमेरिका के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दी है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर ये घर देख सकते हैं ना इकराम, ये घर है। एक घर आखिर ये बचा कैसे? इसके आगे पीछे जितने भी घर थे साथ, वो तमाम के तमाम जो घर मुकम्मल तौर पे जल के खाकसर हो चुके हैं, मगर ये एक वाहिद ऐसा घर है जो हर तरफ से महफूज रहा। इसको बताया जा रहा है कि क्या सच में ये कुदरत का एक मौजज़ा है या इस घर को बनाने वाले की जहानत है, क्योंकि अमेरिका की भयानक आग ने इस घर को बचा दिया है और तकरीबन 12,000 घरों में से बचने वाला ये एक वाहिद घर है जिसको 1 इंच भी नुकसान नहीं हुआ है। दुनिया हैरान है। 64 साला डेविड स्टेन्स ने पैसिफिक हाईवे पर एक सड़क के किनारे यह घर मोलिबो मैंशन के नाम से यह घर बनाया गया था और इस घर को बताया गया कि मौज़ाती तौर पर लॉस एंजल्स में लगी खौफनाक आग से यह घर आखिर बचा कैसे। इस वाले से पूरी दुनिया मुकम्मल तौर पे हैरान है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस घर की जो तस्वीर हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जबकि इसके पड़ोसियों की जायदादें खौफनाक आतिशज़दगी के बाद जल के राख का ढेर बन चुकी हैं, लेकिन इस घर को 1 इंच भी नुकसान नहीं हुआ। घर मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। बताया गया है कि 8 मिलियन पाउंड के मॉलिब प्रॉपर्टी के मालिक डेविड स्टेन्स का ख्याल था कि यह घर जल्ज़ले से बच जाएगा, लेकिन वो हैरान रह गया जब खौफनाक आग लगने से सड़क पर मौजूद हर चीज़ को खाकसर कर दिया तो यह घर कैसे बच गया। डेविड स्टेनर ने इसे एक मौजज़ा करार दिया। उसने कहा कि यह कोई हादसा नहीं है कि 4200 मुरब्बा फुट 4 बेडरूम वाला घर बरकरार रहा। इन्होंने बताया कि यह घर ज़ल्ज़लों को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था और इसमें स्टोको और पत्थर की दीवारों, एक फायर प्रूफ छत और नीचे की हरकत को बर्दाश्त करने के लिए 50 फीट की बुलंदी पर पिलर बनाए गए थे। उसने कहा कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने 1 मिलियन सालों में कभी नहीं सोचा था कि जंगल की आग इस पैसिफिक कोस्ट हाई को इस तरह जलाकर राख कर देगी। इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था अगर कभी ज़ल्ज़ला आता है तो ये आखिरी चीज़ होगी।
میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اگر یہاں آگ لگی تو یہ ایک جیسی ہوگی، لیکن سٹوکر اور فائر پروف چھت بہت اچھی ہے۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے اس مالک نے مزید کہا کہ یہ جان کر مکمل طور پہ حیران رہ گیا کہ اس کا گھر جنگل کی آگ سے بچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی بہت سے دوسرے لوگوں کے گھروں کی طرح شعلوں سے تباہ ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدرت کا ایک معجزہ ہے اور معجزات کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ٹھیکیدار نے اپنے پڑوسی کے گھر کو آگ سے جلنے کی صورت میں منہدم ہوتے دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا گھر بھی جا رہا ہے۔ اس لمحے میں نے سوچا کہ ایسا لگتا تھا کہ ممکنہ طور پر کچھ بھی اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور اب ہم نے گھر کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں سے اطلاعات مل رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ بہت خوفناک ہے۔ میں نے کہا کہ میرے لیے دعا نہ کریں، میں نے جو کھویا وہ مادی سامان ہے۔ میں نے ایک جائیداد کھو دی، لیکن دوسروں نے اپنا گھر کھو دیا۔ میرے پاس اپنے خاندان کی یادداشتیں وہاں نہیں تھی۔ میرے دل اور جذبات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہ ایک واحد ایسا گھر تھا ناظرین کرام، امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جو ایک واحد گھر بچا ہے، اور اس گھر کے بچنے کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو فائر پروف اور زلزلہ پروف بنایا گیا تھا۔ ایک طرف تو آگ نے امریکہ کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، دوسری طرف برفانی طوفان کی وجہ سے بھی امریکہ کے اندر مزید تباہی آنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ایک طرف امریکہ میں آگ کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں، دوسری طرف برفانی طوفان نے نظام زندگی کو مفلوج بنا دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی امریکہ میں جنگل کی آگ اور برف تیزی سے اوور لیپ ہو رہی ہے، اور اس کے متعدد نتائج نکل سکتے ہیں، جیسا کہ برف کی تہہ میں کمی، کیونکہ جنگل کی آگ جمع ہونے والی برف کی مقدار کو کم کر سکتی ہے، اور اس سے زمین پر برف کے ٹکڑے کی لمبائی کم ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ جنگل کی آگ سے جنگل کی چھت صاف ہو جاتی ہے، اور سورج کی روشنی زیادہ برف تک پہنچتی ہے اور اسے پگھلا دیتی ہے۔ اسی لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مزید جو ہے نقصان امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب تک لیتے رہے، اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔